सांवरिया सिटी में समारोह पूर्वक हुआ पौधारोपण का आयोजन। सांवरिया सिटी विकास समिति छत्रपुरा बूंदी की ओर से रविवार को कॉलोनी में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत पंडित ज्योति शंकर शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ उद्यमी एवं समाजसेवी विनोद न्याती व युवा कथावाचक पंडित ऋतुराज शर्मा थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष हरिशंकर नायक व संचालन सचिव चंद्रशेखर शर्मा ने किया। समारोह में बोलते हुए मुख्य अतिथि पंडित ज्योति शंकर शर्मा ने बताया कि पौधारोपण काफी पुण्य का कार्य है। उन्होंने सांवरिया सिटी का पौराणिक इतिहास बताते हुए कहा कि पहले यहाँ बड़ाखेड़ा के रूप में बसावट थी और यहाँ जो माताजी का मंदिर है वह 1000 वर्ष पूर्व व बूंदी की स्थापना से पहले की है। विशिष्ट अतिथि ऋतुराज शर्मा के भी पौधारोपण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि 10 कन्याओं को पालना व एक पेड़ को बड़ा करना बराबर है। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ उद्यमी व समाजसेवी विनोद न्याती ने समिति की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। समिति के अध्यक्ष हरिशंकर नायक ने बताया कि उनकी समिति ने कॉलोनी के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। पौधारोपण के प्रथम चरण में ट्री गार्ड सहित 15 पौधे लगाए गए हैं। आगे जाकर समूची कॉलोनी को हरा भरा किया जाएगा। नायक ने बताया कि इससे पूर्व में किराए की जेसीबी से कॉलोनी में साफ सफाई का कार्य भी करवाया जा चुका है। इस अवसर पर समिति के नेमीचंद गौतम, राजेंद्र तंबोली, रवि आचार्य, प्रेमशंकर दाधीच, महेंद्र सिंह चौधरी आदि ने फूलमालाओं से अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में बड़ाखेड़ा माताजी की पूजा अर्चना की गई तथा बाद में प्रसाद का वितरण भी किया गया। शरणेत्रम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोटा की बैठक रखी है सामूहिक रूप से, जिसमें माता बहनें भी आज उपस्थित हैं। और आज का ये कार्यक्रम जो रखा गया है, आज हमारा जो कार्यक्रम है सर, इसके अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं। और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में ज्योति शंकर जी शर्मा साहब पधारे हुए हैं और उनके ऋतुराज जी सर भी पधारे हुए हैं। इनके कर कमलों से हम आज पौधारोपण का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये पहला आज हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे इस विकास कार्यक्रम के दौरान हमारे यहाँ पर नेम प्लेट लगाएंगे हर जगह से, हर गली के अंदर नेम प्लेट लगेगी, गली नंबर लगेगा। और रोड की जो दिवाली आ रही है तो हम रोड पे जितने खंबे लगे हैं उन पे भी वॉल पेंटिंग करके इसे सुधारा जाएगा। तो इस शुरुआत का दौर स्टार्ट किया हमने और आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें। जो जिनका आज पूरे देश में नाम है, और ऋतुराज जी उभरते हुए काफ़ी अच्छे कथावाचक हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और इस मोहल्ले में मेरा आगमन मात्र 3 वर्ष का हुआ है। 3 ही वर्ष से यहाँ यहाँ आने के बाद जब देखा कि भाई जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अगर व्यवस्था दी जाए, यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह इस पर ध्यान दिया जाए तो ये जगह बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि एक तो ये जो जगह ऐसी है कि बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे। आप शाम को घूमो, कोई टेंशन नहीं है, रोड के नज़दीक भी है, राष्ट्रीय ये पास में होटल भी है, और मतलब बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो इसको हमें, और माता जी का यहाँ पे करीब 100-110 साल पुराना मंदिर है। तो सौभाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए कि हम इतनी खूबसूरत जगह पे आए। तो हमने इसको सुधारने का एक बीड़ा उठाया।
हमारे पंडित जी साहब हैं, राजेंद्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, रवि जी, चंद्रशेखर जी, हम सब ने मिलकर सोचा कि अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो ये कॉलोनी एक खूबसूरत रूप ले सकती है। तो सबसे पहले हमने इस कॉलोनी का जेसीबी के जरिए जितने भी जार जनकार थे उनकी सफाई करवाई। दूसरे चरण में हमने इसको पौधारोपण का चरण शुरू किया है। 15 ट्री गार्डन हमारे स्तर पे बनवा चुके हैं और 15 पौधे हम खरीद के लाए हैं, तो उनको आज हम यहाँ लगाएंगे। पौधारोपण का हमारा लक्ष्य करीब 100 पौधों का है इस कॉलोनी में। तो सेकंड थर्ड चरण चलेगा, तब हम पौधारोपण को और बढ़ाएंगे और साथ में जो सफाई व्यवस्था है उस पर भी बराबर ध्यान देंगे। प्रशासन से भी हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जो भी कचरा गाड़ी वगैरह नहीं आती है वो आए और इस कॉलोनी में नालियों का निर्माण वगैरह हो, कहीं कोई सड़क टूटी फूटी हो तो उसका भी सुधार करेंगे, ताकि शहर के अन्य क्षेत्र के लोग भी ये महसूस करें कि ये सांवरिया सिटी अपने आप में एक अच्छी कॉलोनी का रूप ले और इसकी प्रशंसा हो। तो पंडित जी का आज आशीर्वाद मिल गया हमको, आप पधारे हैं और निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है उसमें हमें सफलता मिलेगी और आप सबका सहयोग बना रहेगा, पंडित जी का भी आगे सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद। आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद कि इस भाग दौड़ भरे जीवन में भी अपने पेट और परिवार के अलावा सोचने का चिंतन समाज में मुट्ठी भर लोग ही करते हैं। सामान्य चिंतन लोगों का पेट और परिवार तक सीमित रहता है। अपना परिवार तो चल जाता है लेकिन सामाजिक उत्थान नहीं हो पाता है। इसीलिए हम सब लोग और आप सब सांवरिया जो कॉलोनी है, सिटी है, इसके सब लोग आप धन्य हैं कि आप सब लोगों के मन में ये चिंतन आया कि इस जगह को व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि सामान्य से सामान्य जीव भी जब बैठता है तो अपनी जगह को साफ करके बैठना पसंद करता है। हम लोग मनुष्य हैं तो क्यों न हम जहाँ रहें उसका परिचय हम दें। तो अभी और कॉलोनियों को देखें तो भी ये कॉलोनी बहुत पिछड़ी हुई नज़र नहीं आती है। रोड भी व्यवस्थित है, गंदगी कीचड़ कुछ नहीं है, अच्छा है। लेकिन इससे आगे जाने का जो क्रम है वो आपके मन में आया है, बहुत ही सराहनीय है। तो प्रथम तो वृक्षारोपण का आयोजन यहाँ रखा है और मंदिर का भी एजेंडा है, लिया गया है। दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक काम ही सिद्ध होंगे, क्योंकि वृक्ष लगाना ये भी पूजा प्रतिष्ठा और जप यज्ञ आदि करने के बराबर ही उसका फल है। ऐसा पुराण में कहा है कि 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या होती है। मतलब शास्त्र में लिखा है भाई 10 बेटे एक कन्या ये बराबर है। हाँ। और 10 कन्याओं के बराबर 10 कन्या समय वृक्ष, मतलब 10 कन्याओं के बराबर फिर एक वृक्ष। इसका मतलब है कि वृक्ष की महिमा कितनी है। लेकिन ये बात है कि वृक्ष लगाना जो सामान्य रूप से लोग फोटो खिंचा करके फिर देखते नहीं है, वो वाला नहीं। हम सब लोगों ने मन में ये लक्ष्य बनाया है कि वृक्ष लगाना है तो मतलब वृक्ष चलेगा। तो हम सब लोग इस प्रकार अगर हम वृक्ष लगा करके उसका लालन पालन का काम करते हैं तो हमको अनेक गुना गंगा जी में नहाने का और पूजा पाठ करने का सबका फल वृक्ष लगाने से, उसकी रक्षा करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वृक्ष को लगाना, उसको पाल पोस के बड़ा करना, इसकी जिम्मेवारी समिति के 4-5 लोगों तक सीमित न रहे, पूरी सांवरिया सिटी को उसका एजेंडा लेकर के और वृक्ष लगाना है। और आगे भी जो भी पुलिस काम यहाँ आएंगे उसका अधिक से अधिक जो भी होगा उसमें हम भी हाथ लगेंगे। हमारा कहना है बिल्कुल जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज सांवरिया सिटी कॉलोनी के हमारे अध्यक्ष हरिशंकर विधायक साहब और कथाव्यास सुराज जी और सबकी भक्ति सोचनी माताएँ, आज ये फोन आया कि साहब वृक्षारोपण होगा कॉलोनी में, श्रवण करके बड़ा हर्ष हुआ। यहाँ आने था और घूमते
थे सारी जगह के पुराने मकान खंडर हो गए थे यहाँ, ऐसा यहाँ का था। लेकिन जैसा अभी हरिशंकर जी ने बताया कि 100-125 साल पुरानी, 100-125 साल पुरानी नहीं है, ये बूंदी के पहले का विग्रह है। ये मतलब ये मानी कि 1000 साल से भी पुराना विग्रह है। इसका कारण है क्योंकि पहले छतरपुरा तो था ही नहीं, क्यों समझिए बात। खेड़ा गाँव तो ये गांव था खेड़ा, छतरपुरा नहीं था। छतरपुरा कोई पुली नहीं था, तो दरबार का बाग था वहाँ पे। तो राव सत्युसाल सिंह जी आए और उन्होंने वो गांव का निर्माण किया। तो ये खेड़ा कब का था, तो इसके सब घर या उनके आज भी पत्थर निकलते होंगे तो जहाँ लोग बना रहे हैं, वो पुराना खेड़ा था। तो इसके गांव समाप्त हो गया, लेकिन उसकी देवता जो है, 2 देव उसके थे, एक तो ये मातेश्वरी और एक वो हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज ने तो बहुत जल्दी अपने भक्त लोगों के घट में भेंट करके अपना सब काम रेडी करवा लिया और वो तो चकाचक हो गया। उनके भक्त भी खूब आते और बड़ा दबी मंजिला उनका हो गया और बढ़िया चल रहा है और कार्य भी हो रहे हैं खूब, बहुत लोग आते हैं तो वहाँ होते हैं। तो अब मातेश्वरी की भी, क्योंकि देवता क्या है कि अपने ध्यान में रहते हैं, जब वहाँ खुलते हैं तो ये जागृति ला देते हैं। कहीं भी आप देखो बहुत से पुराने मंदिर होते हैं, बहुत से खंडर होते हैं, अनाज उसमें फिर जो है सो जागृति आ जाती है, लोग उसमें आ जाते हैं और उसको करने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही अब ये मातेश्वरी की जो है सो वहाँ खुली है, सब लोगों का कल्याण होगा इससे और यहाँ विकास होगा। तो और वैसे भी लिखा है कि कलिकाल में गणेश जी महाराज और माँ दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप अगर मातेश्वरी की यहाँ आराधना करेंगे तो इसी कृपा निश्चित आप लोगों को प्राप्त होगी। और रहा वृक्षारोपण का, वृक्षारोपण के बारे में तो भी आपको बताया गया है कि वृक्ष का क्या महत्व है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ और पार्वती जी जब पहली बार वो कैलाश में गई, तो ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि उन्होंने वृक्षारोपण किया, एक बड़ का पेड़ लगाया। क्योंकि बड़ का इसलिए लगाया होगा कि उसकी उम्र ज़्यादा है बड़ के पेड़ की, उस हिसाब से वो लगाया होगा। हालांकि हमारे यहाँ तो संस्कृति में जो भारतीय परिवेश है, इसमें सभी देवताओं को, वृक्षों को भी देव माना है, नदियों को भी देवियाँ माना है। तो इनके पीछे कारण क्या है कि इनकी रक्षा होती रहे। हम किसी नदी को अगर माता जी मानते, देवी मानते, तो उसमें प्रदूषण नहीं करेंगे। जैसे गंगा है तो अपन विचार करेंगे कूड़ा बाहर करें, तो गंदगी बाहर फेंके, अपने आप ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये हो जाएगी। ऐसे वृक्षों को जो हम देव मानते हैं तो उसके नीचे हम मलमूत्र नहीं करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, उसको पानी डालेंगे, उसको सींचेंगे, तो वृक्षों की रक्षा अपने आप होगी कि नहीं होगी। आज हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके वाहन क्या है, सबके अलग अलग है। किसी का चूहा है, किसी का घोड़ा है, किसी का मोर है, किसी का मगरमच्छ है, किसी का शेर है। इनका मतलब क्या है, जब किसी के सामने देवता प्रकट होते हैं तो जैसे गणेश जी किसी के पास प्रकट हुए, तो जैसे बप्पा मोरिया के सामने प्रकट हुए, तो वो चूहे पे थोड़ी बैठ गया, वो तो एक पलके में आ जाते हैं, चूहा कहाँ तक दौड़ेगा उसके साथ। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, इनके ये सब जीव अंग है, तो उन देवताओं के साथ उनको कनेक्ट कर दिया ताकि उनकी रक्षा होती रहे। जैसे अभी ये बता रहे थे गौरियाटी जी आने वाले, तो उनका एक सेवक था, मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चावल के गोदाम में कोई सेवा करने वाला अगर चूहे को मार देता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। कहती वो उनके गोदाम को सेवक ने कहा मेरे से, उन्होंने कहा कारण कि हमारे इनके गणेश जी का इष्ट है और वो चूहे को प्रताड़ित नहीं देख सकते, तो चावल कितना भी खा ले। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ये प्रकृति है ये सुरक्षित रहे, पेड़ सुरक्षित रहे, हमारे जीव जंतु सुरक्षित रहे, नदियाँ सुरक्षित रहे, ये प्रदूषित न हो, इसके पीछे कारण है। और वृक्षों के बारे में सृष्टि के क्रम में भागवत में ये वर्णन आया है कि जब इतने वृक्ष थे आप संस्कृत कि आदमी का निकलना बहुत भारी हो गया था। अगस्त जी को
उतने वृक्ष सामने धरती पे थे। क्रेसर ला गए थे क्रेसर के तब परचेता समुद्र से तपस्या करके बाहर आए और जब परचेता बाहर आए तो वो वृक्षों को जलाने लगे। भाई कहाँ रहेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, मतलब इतने वृक्ष थे कि निकलना मुश्किल था। तो परचेता अपने तेज के द्वारा उनको जलाने लगे। तो वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि नहीं वृक्ष को मत जलाओ। इतने पेड़ होने के बाद भी वृक्षों को जलाने से रोक दिया गया। अब इससे आप विचार कर लीजिए कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्व हो सकता है। जब इस धरती पर घने वृक्ष थे, इस चीज को आप अंदर अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि जब बहुत ज्यादा वृक्ष थे तब यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही थी, तो उनकी आयु ज्यादा। दशरथ जी महाराज की उम्र 63,000 वर्ष थी। कितनी थी? 63,000 वर्ष के वृद्ध थे। उनके पुत्र भगवान राम, जिनकी उम्र 11,000 वर्ष थी। सहस्त्रभाव अर्जुन जो था उसकी 25,000 वर्ष आयु थी। उसका कारण क्या था कि इतने वृक्ष थे, खूब ऑक्सीजन मिल रही थी, शुद्ध वस्तुएं खाने को मिल रही थी। फिर धीरे धीरे जब आए द्वापर में आ गए, वृक्ष कम होने गए, तो भगवान कृष्ण की 125 वर्ष की आयु, भगवान राम की कितनी 11,000 वर्ष, फिर 125 वर्ष थी। पांडवों का जब महाभारत का युद्ध हुआ 80 साल की थी। 80 साल के तो जीवित ही नहीं रह रहे, और वो 80 साल के तो अपना दल बल दिखा रहे थे, मतलब पुरुषार्थ दिखा रहे थे, युद्ध कर रहे थे। कितनी ताकत होगी। तो हमें अगर स्वस्थ रहना है, बीमारी से दूर रहना है, हमारी आयु बढ़े और हम सब बिल्कुल बढ़ दिया जाएगा, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं और वृक्षारोपण करना ही चाहिए। तो आज आप लोगों ने हमारे को यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया तो 2 लाभ हुए। एक तो मातेश्वरी के दर्शन हुए और वृक्षारोपण का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। बूंदी के ऐसे मंदिर के मोहल्ला, मतलब हमारा मोहल्ला ऐसे मंदिर की जगह पे है तो 1000 साल पुराना। मुझे तो 100, 150, 100, 125 साल का पता था, लेकिन जैसा अभी बताया तो हम मतलब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस जगह पर। तो इसलिए सभी लोग जितना तन मन धन से जो भी अपन कर सकते हैं करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से पहाड़ लगाएंगे अपना और लगाते आ रहे हैं। इन्होंने मतलब 1000 साल की जनरेशन तो देख ली माता जी, और उससे भी पहले क्यों पता नहीं है, लेकिन अपने लिए बहुत खुशी की बात है। सब पूरे श्रद्धा के साथ में, और आपसे हमें समय समय पर और भी ज्ञान मिलता रहेगा। और ऋतुराज जी पंडित जी ने जो बताया कि भाई 10 कन्याओं के बराबर एक वृक्ष लगाना है, तो कितनी बड़ी बात है। तो हमें ये सौभाग्य मिल रहा है, मतलब हम यज्ञ कर रहे हैं मानो आप। उस हिसाब से तो एक पौधा लगा के हम एक यज्ञ कर रहे हैं। हमने मतलब ये जो पौधे जो लगाए हैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लगा रहे हैं, ट्री गार्ड बनवाए, और जिस घर के बाहर लगा रहे हैं उस घर वाले उनकी जिम्मेदारी है कि वो रोज़ वहाँ पे पानी डालें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो प्रयास हमारा यही है। हम आभारी हैं श्रीमान विनोद नाथी जी भाई साहब के, जो तानसेन ग्रुप के मालिक हैं, और जिन्होंने हमारा एक निमंत्रण शॉर्ट टाइम का स्वीकार करा और यहाँ पधारे। पंडित जी का भी हम आभारी हैं। आपने भी हमें बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया, और आपसे हमें जानकारी मिली कि हम जो माता जी जिनको हम 100-125 साल पुराने मान रहे थे वो 1000 साल पुराने, मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ इतना पुराना मंदिर यहाँ पे है। तो आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार करा, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे आगे भी। आपने हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सांवरिया सिटी छतरपुरा बूंदी की जो ये कॉलोनी है, इसमें सांवरिया सिटी विकास समिति का एक गठन किया गया है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हरिशंकर नायक। हमने इस कॉलोनी को एक साफ सुथरा बनाने के लिए समिति के सभी लोगों ने मिलकर और इस कॉलोनी के निवासियों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि इस कॉलोनी को साफ सुथरा बनाएं और पौधारोपण से हरा भरा करें। तो इसी मैटर को लेकर आज वृक्षारोपण का हमारा अभियान का पहला चरण है और इस चरण में हमने करीब 15 ट्री गार्ड बनाए हैं और 15 पौधे आज हम लगाएंगे और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। साफ सफाई अभियान भी चलेगा। बीच में हमने इस कॉलोनी में करीब 6-7 घंटे जेसीबी लगा के और सारे जितने भी झाड़ काटते हैं उनको हटाया है और हमारा ये अभियान आगे कॉलोनी को सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर जारी रहेगा। और ये माता जी का जो मंदिर है, हम चाह रहे हैं कि माता जी करीब 100 साल से भी अधिक पुरानी है और हम इस मंदिर का भी भव्य जीर्णोद्धार करने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं महेंद्र सिंह सांवरिया सिटी कॉलोनी का सदस्य, एक कार्यकर्ता के रूप में, और सांवरिया सिटी विकास समिति की तरफ से उस कॉलोनी में एक समिति गठन की गई, जिसके सारे सदस्यों को मैं बहुत आभारी हूँ कि उनका पूरा सहयोग मिला, जिसकी वजह से हमने पहले पूरी कॉलोनी की सफाई की व्यवस्था की और आज हमने पहला चरण यानी काम के प्रति दूसरा चरण पौधारोपण का हमने आज प्रोग्राम रखा है और जिसके उपलक्ष्य में सभी विकास समिति की ओर से और आर मेंबर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी कॉलोनी के अंदर अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। इसके अंदर कॉलोनी के लोगों का जुड़ाव के लिए एक कमेटी बनाई गई है, सांवरिया विकास समिति है और ये अच्छी सी बात है कि सब लोगों का यहाँ पर सहयोग है। यहाँ पर लोग एक तो सहयोगी है और आज के कार्यक्रम के अंदर हम लोग ये ट्री गार्ड वगैरह का शुरुआत की है। फिर आगामी समय में हम यहाँ पर और भी विकास के कार्य करेंगे, जैसे गलियाँ हैं तो गलियों के अंदर बोर्ड लगाएंगे, गली नंबर 1, 2, 3 मेन रोड है, वहाँ से एक सांवरिया सिटी का बोर्ड भी लगाएंगे। लोगों को बाहर से आने वालों को ऐसी असुविधा ना हो, तो इस प्रकार से इंगित के करके कुछ नए कार्यक्रम करेंगे। दिवाली तक हो सकता है कि हम अच्छा कार्यक्रम और करें एक बार। थैंक यू, धन्यवाद। इस सांवरिया सिटी कॉलोनी के लिए जीर्णोद्धार के बारे में, किसी भी तरह के विकास के बारे में, कॉलोनी के बारे में, मातृशक्ति के विकास के बारे में जो उन्होंने विचार रखे, जो आए वो पूरी कॉलोनी वालों के लिए अच्छे फलित होंगे। भविष्य इसका अच्छा रहेगा, इनका सानिध्य हमारे तो रहेगा। तो दूसरी बात रही तो ये कम से कम 1.5 साल से मैं यहाँ अच्छा जाता रहा हूँ और 1.5 साल से ये प्रयास रहते हैं कि इस कॉलोनी का हरियाली से भी जुड़ा रहे और यहाँ के लोगों का भाईचारा भी बना रहे, क्योंकि बिना गैदरिंग के भाईचारे का विकास नहीं हो सकता। ये कहाँ बैठेगा, ये कहाँ बैठेगा, ये कहाँ बैठेगा, बिना मनमानस के उसका एकीकरण नहीं होगा तो वो विचार नहीं मिलेंगे, एक दूसरे में विखंडन वाली परिस्थिति रहेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने हमारा जुड़ाव किया और मैं चाहता हूँ, या ऐसा भी करता हूँ कि भाई साहब इस जुड़ाव को, इस विकास की बेला को, इस माला को हमेशा ही पिरोए रखेंगे और हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेंगे। सम्माननीय विकास समिति के सदस्य समस्त कॉलोनी का संपूर्ण विकास होना चाहिए। अब जो आप लोगों की सहमति में हमारी सहमति है।
छतरपुरा रोड और कार्यकर्ता के रूप में रवि आचार्य। हम पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। सारी विकास समिति के सदस्य मिलकर एक कॉलोनी को एक नया रूप देने के विचारधारा और हमने एक कदम उठाया कि कॉलोनी को साफ़ सुथरा रखा जाए, एक इनकी नई नई सुविधा की एक विकास के रूप में आगे बढ़ती है। ये हमारा लक्ष्य है और सभी कॉलोनी वासियों की यही है कि सावरिया सिटी को आगे एक डेवलपमेंट किया जाए। नमस्ते। JVR कॉलोनी से सावरिया सिटी में बुलाया गया है। मेरे को अच्छा लगा और काफ़ी सराहनीय काम कर रही है और आज पौधारोपण का कार्यक्रम है और ये बहुत अच्छा है और आगे भी चलता रहेगा इनका, ऐसा इनकी योजना है। और मंदिर के विकास के लिए भी ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं। टीन शेड वगैरह लगा दिया उन्होंने, जाली चारों तरफ से लगा दी और पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं ये। माता जी की कृपा से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर ये ऐसे ही रहे सबकी सहमति से सबका विकास हो तो वही अच्छा रहेगा। पेड़ पौधे हाँ, पेड़ पौधे वगैरह ये सब जो हो रहा है जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नमस्कार। आज हमारी सावरिया सिटी कॉलोनी के अंदर पौधारोपण का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों ने अपने हाथों से पौधारोपण किया है। हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और इस कार्य को प्रोत्साहन दिया है। धन्यवाद।